Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will discuss about CSI NET Life Science previous year questions on the Lotka-Volterra model. Okay, now आपको पता है कि जो CSI NET के अंदर ये जो Lotka-Volterra का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप उसके अंदर Lotka-Volterra की मैक्सिमम आपको मीन्स एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा. ओके, और नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि जो ये क्वेश्चंस आता है तो वो सी पार्ट के अंदर आता है. ओके, तो आपको पता है कि जो नेट के अंदर जो सी पार्ट है वो आपका कैरी करता है अप्रॉक्स 4 मार्क्स. ओके, 4 मार्क्स मीन्स ये आपको देता है आपको 2%. ओके, तो ये CSI पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही समझो आप. ओके, नाउ तो इसी टॉपिक पे मैंने लेक्चर बनाया था Lotka-Volterra, तो वो आप देख लेना. उसके बाद ही आप ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, उस वीडियो के लेक्चर का लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर dn/dt Rn k - n अपॉन k2, ये यहाँ तक जो इक्वेशन है ये आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की. ओके, बट यहाँ पे अगर हम Lotka-Volterra की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़े तो यहाँ पे क्या Lotka-Volterra क्या कर रहा है कि दूसरी स्पीसीज किसी एक स्पीसीज पे क्या इम्पैक्ट डालती है. ओके, तो यहाँ पे जो N2 अल्फा 1 2 दे रखा है. ओके, कॉम्पिटिशन कॉफिशेंट और N2, तो ये यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर ऐड किया. जब ये N1 के अगेंस्ट अगर जब N2 को हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका ये Lotka-Volterra की इक्वेशन बन जाती है. ओके, सिंपल सा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इक्वेशन क्या है. ओके, ग्रोथ रेट क्या है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी के को बोलते हैं. ओके, और स्पीसीज 1 और 2 के बारे में अच्छे से बता रखा है. ओके, मेन चीज़ आती है कि जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में क्या दे रखा है, द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कॉफिशेंट अल्फा 1 2 इज लेस देन 1. मीन्स इसका मीन क्या होता है बताती हूँ, एक सेकेंड. अल्फा 1 2 लेस देन 1. अल्फा 1 2 का मीन्स क्या हो गया, पहले तो अल्फा 1 2 का मीन्स समझो. ये जो इसको 1 मान लेती हूँ. ओके, ये जो फर्स्ट है ये सेकंड स्पीसीज. ओके, अल्फा 1 2 का मतलब होता है ये जो सेकंड स्पीसीज है फर्स्ट पे इम्पैक्ट डाल दिया, अपना इफेक्ट शो कर रही है. तो मीन्स ये जो सेकंड स्पीसीज है फर्स्ट पे इफेक्ट इनिबिट कर रही है उसकी पॉपुलेशन को. ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो अल्फा 1 2 है लेस देन 1 है. मीन्स यहाँ पे जो इसका 2 का 1 पे जो इफेक्ट है वो लेस है. कैसा है, कम है. ओके, इनिबिटरी इफेक्ट कैसा है, कम है. क्यों कम है, बिकॉज यहाँ पे जो 1 स्पीसीज है वो इसकी खुद की स्पीसीज पे ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है. ओके, मीन्स यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कम है. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ये बताता है. तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई. अब हम मूव करते हैं ऑप्शंस की ओर. ओके, नाउ ये वैल्यू को देखिए हमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, 2 1 पे इफेक्ट डाल रहा है बट कम इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि इसका खुद का ही क्योंकि अपनी खुद की स्पीसीज पे ये ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है. तो इस टाइप का आपको ऑप्शंस आपको चूज़ करना है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं पहले, है ना. इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज टू हैव अ ग्रेटर इनिबिटर. तो ये बोल रहा है कि जो 1 और 2, ओके, ये जो 1 है 2 है इस पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है. नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये लेस इफेक्ट डाल रहा है. क्यों डाल रहा है, क्योंकि खुद की ऑन स्पीसीज की कंपटीशन ज़्यादा है. तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत. ओके, नाउ थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज 1 हैव अ लेस इनिबिटरी इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज 2. ये तो कुछ और ही बात बोल रहा है. ये बोल रहा है कि जो आपका ये जो 1 स्पीसीज है वो 2 पे इफेक्ट डाल रहा है ना. तो 2 पे तो कहीं भी नहीं डाल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है कि 2 1 पे क्या कितना इफेक्ट डाल रहा है ये बात पूछिए. सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं और बी हो गया. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है. सो ऑप्शन नंबर जो 1 है उसके अंदर क्या दे रखा है, द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 2 हैव अ लेस इनिबिटरी इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1. यस, एकदम सही बात बोल रहा है. ये बोल रहा है कि जो 2 है वो यहाँ पे लेस इनिबिटरी इफेक्ट शो करता है. सही है. ओके,
इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज वन ऑन द अदर ऑफ द ऑन स्पीसीज, यहाँ पे इसके खुद की ही इनिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज टोटली करेक्ट. ओके, नाउ फॉर टू स्पीसीज, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं. फॉर द टू स्पीसीज ए एंड बी इन द कॉम्पिटिशन द कैरिंग कैपेसिटी एंड द कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट आर. तो ये आपको कैरिंग कैपेसिटी दे रहा है ए के 1 के लिए. ओके, के भी आपको टू स्पीसीज है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक आपको लॉटका वोल्टेरा का जो चार्ट होता है, जो ग्राफ होता है वो ड्रॉ करना है. उसमें से आपको बताना है कि आउटकम क्या निकलेगा. ये दो स्पीसीज है अलग अलग. ओके, इनका आउटकम क्या निकलेगा. आउटकम का मतलब है कौन सी विन होगी कौन सी लॉस होगी. तो आपको ये बताना है. ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसको. क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि k इज 150, kb इज 200, अल्फा इज द 1.0 एंड द बीटा इज 1.3. ओके, तो हमें पता है कि अल्फा 1 2 किसके इक्वल होता है. अल्फा के इक्वल होता है. मीन्स टू स्पीसीज 1 पे इफेक्ट डाल रही है. ओके, अल्फा 1 2 बीटा के इक्वल होता है. मीन्स 1 स्पीसीज 2 पे इफेक्ट डाल रही है. ओके, नाउ तो हम यहाँ पे स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 को अपन को ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए हम इस लाइन में तो N2 लेंगे स्पीसीज सेकंड को और इस लाइन को लेंगे हम स्पीसीज 1. उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस टाइप की फॉर्मूला चाहिए ना कि कौन सी किससे ज़्यादा है, कौन सी इन दोनों को कहाँ पे रखना है और इन दोनों को कहाँ पे रखना है. उसके लिए हमें पता होना चाहिए ये जो के बी है और के अपॉन अल्फा 1 2 है, ये आपकी आएगी स्पीसीज 2 की लाइन में यहाँ पे, है ना. और ये जो के एंड द के बी है, तो ये जो लाइन आएगी आपकी यहाँ पे. अब आ जाती है कि इन दोनों में से ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा. तो उसके लिए ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना होगा. ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. आपको पता है के बी है, तो के बी इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि ये जो लाइन है यहाँ पे आपको के बी और के ए अल्फा 1 2 को रखना है. अब ऊपर किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे, इसके लिए कंफ्यूजन है. तो हम क्या करेंगे, के बी देखो के बी आपको दे रखा है. मीन्स स्पीसीज 2 कितनी दे रखी है 200, कितनी 200. ओके, नाउ यहाँ पे के ए है, के ए कितनी दे रखी 150. ओके, अल्फ़ा कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है आपका 1.0. तो इसको सॉल्व कर लो. तो आपको पता है 1 से 1 डिवाइड किया तो ये आ गया और मीन्स ये 200 ज़्यादा है 150 कम है. तो इसका जो नाउथ होगा इस टाइप होगा. इसका मतलब है कि जो आपकी के बी है, के बी की वैल्यू ज़्यादा है और के ए अपॉन अल्फ़ा लेस है. ओके, ये आपको पता चल गया उसको सॉल्व करके. ऐसे कि ऐसे आपको इसको भी सॉल्व करना है. ओके, इन दोनों को सॉल्व किया, वैल्यू को पुट की. जब आपने सॉल्व किया तो 150 और 153, तो कौन ज़्यादा है 150 है कि 153. 150 ज़्यादा है तो उसका माउथ इस साइड होगा. इसलिए ये फार्मूला आपका इस टाइप का बन गया. ओके, आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होगी ये आपकी स्पीसीज 2 के लिए होगी. ओके, और ये जो वैल्यू होगी आपकी स्पीसीज 1 के लिए यहाँ पे होगी. ओके, अब इनमें से दोनों वैल्यू कौन सी ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, इसके लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ा. ओके, नाउ तो हमें ये निकला, आउटकम हमारा ये निकला. ओके, मीन्स कौन सी ग्रेटर है तो उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे रख सकते हैं. ये स्पीसीज 2 के लिए है ना, तो स्पीसीज 2 की लाइन ये होती है. ओके, अब आ जाती है के बी ग्रेटर देन के अपॉन अल्फ़ा. तो ऊपर है ज़्यादा है तो उसको यहाँ ऊपर रख दिया के बी को, के ए को यहाँ पे नीचे रख दिया. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, के इज़ लेस देन के बी अपॉन बीटा. तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा यहाँ पे के बी आगे आएगा क्योंकि के बी ज़्यादा है. ओके, और के ए कम है. ओके, नाउ अब क्या होता है कि जो के बी है के बी को के बी से मैच कर दिया और के को के को मैच कर दिया. ये हमारी होगी आइसोक्लाइन लाइन. ओके, फिर हमने एक पॉइंट रखा इन दोनों के बीच में. ओके, मैंने क्या बताया था आपको कैरिंग कैपेसिटी की बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कौन सी स्पीसीज के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे देखो स्पीसीज 1 की बात कर रहे हैं हम. यहाँ कैरिंग कैपेसिटी देख रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी ये रही लाइन. ओके, इसका जो डॉट है आपको कहाँ दिख रहा है, इसका डॉट आपको लाइन से बाहर दिख रहा है. मीन्स इसकी पॉपुलेशन जब ये घर से बाहर है तो इसकी पॉपुलेशन क्या होगी डिक्रीज होगी. तो आपका एरो कैसा आ जाएगा,
तो आपका एरो आएगा इस साइड में। ओके, मीन्स ये जो N1 की पॉपुलेशन है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो एरो आप ऐसे लिखोगे। नाउ अब बात आती है कि अब N2 के लेते हैं। N2 की बात की तो N2 की लाइन कौन सी, ये रही कैरिंग कैपेसिटी N2 की। कैरिंग कैपेसिटी की लाइन देखते हैं तो जो ये डॉट है उस कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है, मीन्स इसके नंबर जब वो आइसोक्लाइन लाइन के अंदर डॉट होता है तो इसका मीन ये होता है कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो N2 की पॉपुलेशन ऐसे इंक्रीज होगी तो मीन्स ये एरो जाएगा आपका ऊपर। ओके, जब दोनों लाइन जा रहा है तो दोनों की रिजल्टेड एरो कहाँ जा रहा है वो आपको चेक करना है। तो रिजल्टेड एरो जा रहा है आपका इस साइड में। सो ये जो रिजल्टेड एरो का जो माउथ है किस साइड है, आपका N2 स्पीसीज की साइड है। सो हम इसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज सेकंड है वो विन होगी और स्पीसीज 1 होगी वो लॉस होगी। आप खुद एक बार पेन और कॉपी लेके, नोटबुक और पेन लेके खुद ट्राई करना, ड्रॉ करना। अगर खुद जब तक नहीं लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले खुद ट्राई किया करो, कॉपी एंड पेन लेके बैठा करो, देन आफ्टर आप सोल्यूशन किया करो। ओके, नाउ नेक्स्ट में मूव करते हैं। बहुत इजी है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत लंबी चौड़ी गाथा दे रखी है यहाँ पे। तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर बस इंफॉर्मेशन दे रखी जो भी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, Km Kn क्या है। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो स्पीसीज, एक M स्पीसीज और एक N स्पीसीज है। ओके, यहाँ पे 2 डॉट देख रखे हैं। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, एट पॉइंट A पॉपुलेशन ऑफ बोथ M एंड N इंक्रीज। मीन्स इसका मतलब है कि जो A वाला पॉइंट है इसमें M भी इंक्रीज हो रही है और N भी इंक्रीज हो रही है। चलो देखते हैं हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो जो M है, M की जो कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे, ये रहा। ओके, इसकी जो आइसोक्लाइन लाइन ऐसे बन रही है और A पॉइंट कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। मीन्स ये जो इसका जो पॉइंट है A वो जो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। ओके, आइसोक्लाइन लाइन के अंदर है। तो इसका मीन ये होगा कि जो Km की पॉपुलेशन है क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो M की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ओके, नाउ सेकंड क्या दे रखा है कि N की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो देखते हैं, N ये रहा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी ये रही, इसकी लाइन ये रही, और डॉट कहाँ है, A ये रहा। मीन्स डॉट कहाँ पे, इसके अंदर है, आइसोक्लाइन लाइन के अंदर है। मीन्स इसकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो टोटली करेक्ट है। M की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, N की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, एट अ पॉइंट B पॉपुलेशन ऑफ M स्पीसीज इंक्रीज वाइल द N स्पीसीज डिक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है कि M की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और N की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहाँ पे, एट अ पॉइंट B। तो देखते हैं B पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ओके, B पॉइंट ये रहा। M की लाइन कौन सी, ये रही, घर के अंदर है। मीन्स आइसोक्लाइन लाइन के अंदर है। इसकी तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो ऑप्शन है ये वाला तो करेक्ट है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ सेकंड क्या दे रखा है, N की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो N की लाइन देखते हैं कहाँ पे, ये रही N की लाइन ये रही, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये जो B पॉइंट है ये आपकी लाइन के बाहर है, मीन्स इसकी पॉपुलेशन कम होगी। तो यहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है तो ये भी करेक्ट है। सो आपका सेकंड ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, एट अ पॉइंट B पॉइंट पे N इंक्रीज हो रहा है और M डिक्रीज हो रहा है। जब हमने ऊपर देख लिया कि ये ऊपर वाले जो B वाला ऑप्शन है उसका जस्ट ऑपोजिट दे रखा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आपका गलत होगा। ओके, नाउ सो आपको आंसर मिल गया कौन सा, ऑप्शन नंबर C। ओके, कैसे कि इसमें क्या दे रखा है कि N पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और M की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। कहाँ पे, B पॉइंट पे। देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है कि N की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और M की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। कहाँ पे, B पॉइंट पे। तो N की पॉपुलेशन ये रहा N, इसकी लाइन ये रही, B पॉइंट पे बाहर है। जब घर के बाहर है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज होगी। तो ये गलत दे रखा है, ये गलत है। M की देख लेते हैं, M का ये रहा, ये घर के अंदर है डॉट, मीन्स यहाँ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिक्रीज, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर
यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया आपको, है ना। देखो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, फोर्थ लेते हैं, एलिमिनेट स्पीसीज एंड अल्टीमेट स्पीसीज एंड विल बी एलिमिनेटेड, कि एंड की जो स्पीसीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। कब होगी? तो यहाँ पे जो कंडीशन है इस वाले पॉइंट पे बी में जब एन की पॉपुलेशन घर के बाहर है ना, इसका मतलब है कि जो एन की स्पीसीज यहाँ जब बी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रही है, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम्स को देखना है और पॉइंट को नोट डाउन करना है। ओके, डायग्राम को देख के आप पहले ए के लिए सारा पॉइंट लिख लो, है ना। ए के लिए एन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बी के लिए इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये देख लो। फिर ऑप्शंस में मैच करो, कौन सा सही है उसको राइट कर दो। ओके, नाउ द डायग्राम रिप्रेजेंट द कॉम्पिटिशन बिटवीन द 1 and 2 स्पीसीज। ओके, तो ये जो डायग्राम है, दो स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, है ना। इसकी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि कौन सा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ये भी पूछा है, और साथ साथ में फॉर्मूला कैसे बनेगा ये भी पूछा है। कुछ नहीं, ध्यान से देखना ना। यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए बात करते हैं, तो स्पीसीज 1 में जो K1 की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। देखो आगे दे रखा K1 मीन्स K1 की वैल्यू ज़्यादा है और ये इसकी वैल्यू लेस है, बीटा। ओके, स्पीसीज 1 के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे स्पीसीज 2 दे रखा है, स्पीसीज 2 यहाँ पे K2 ऊपर दे रखा है मीन्स इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो K2 कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी। ओके, तो K2 की साइड एरो आएगा और K1 अपॉन अल्फ़ा। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखो कि K1 यहाँ K1 ज़्यादा और K2 ज़्यादा, ये कहाँ पे दे रखा है, तो K1 एक तो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर 3 में, और एक दे रखा आपका, एक कहाँ दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में, है ना। ऑप्शन नंबर 1 में K1 की वैल्यू ज़्यादा है, K2 की वैल्यू ज़्यादा है, और ऑप्शन नंबर 3 में मीन्स आपका ये 2 एंड जो 4th है वो तो होगा ही नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गए। सेकंड चीज़ पूछी यहाँ पे भी 2 ऑपोजिट कैरेक्टर आ गए, मीन्स एक पूछा अनस्टेबल, एक हो गया स्टेबल। तो इसके अंदर से कौन सा आंसर होगा, देखते हैं। बहुत ईजी है ना, एक डॉट को आपने यहाँ रखा, है ना, कुछ नहीं करना। जब डॉट को पुट करते हैं आपको बस ये देखना है कि अगर वो डॉट कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है मीन्स उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर वो डॉट कैरिंग कैपेसिटी से बाहर है तो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो स्पीसीज 1 की बात करता है, कैरिंग कैपेसिटी ये रही लाइन, ये रही डॉट इसके अंदर है, डॉट अंदर है तो इसकी जो स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी, तो एरो आएगा आगे। ओके, नाउ इसी की बात में, इसी लाइन में हम स्पीसीज 2 देखते हैं। स्पीसीज 2 के लिए ये लाइन क्लिक की मैंने। ओके, डॉट कहाँ जा रहा है, डॉट बाहर आ रहा है, डॉट बाहर आ रहा है मीन्स घर के बाहर है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज है तो एरो कैसे आएगा, एरो नीचे आएगा मीन्स ये ऐसे आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एरो ऐसे मिला और एक एरो ऐसे मिला, मीन्स जो स्पीसीज 2 है उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही, कम हो रही है, और स्पीसीज 1 है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ इस वाले पॉइंट को चेक करते हैं। इस वाले पॉइंट के अंदर आप देखो ये जो K2 है, K2 के अंदर है, K2 के अंदर है ना पॉइंट, तो इसका मतलब होता है ये स्पीसीज 2 है वो विन हो रही है, मीन्स इसकी विन हो रही है मीन्स उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एरो आएगा आपका ऊपर। फिर ये स्पीसीज 1 की बात करते हैं, स्पीसीज 1 का ये रही लाइन, एरो का डॉट कहाँ है, बाहर है, बाहर है मीन्स इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब देखो दोनों की एरोस, रिजल्टेड एरो कैसे आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, मीन्स इसका एरो ऐसे आ रहा है रिजल्टेड, मीन्स दोनों ऑपोजिट दिख रहे हैं एरो, ऑपोजिट मीन्स ये जो स्पीसीज है साथ में तो है बट अनस्टेबल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रे प्रीडेटर के बेसिस पे, ओके, तब इसको कैसे सॉल्व करना है तो ये देखते हैं हम। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 3 ग्राफ दे रखी है और 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन तीनों को मैच करना है, आपको मैचअप करना है कि कौन सा किसका पॉइंट सही है। ओके, नाउ
फर्स्ट सबसे पहले ग्राफ में हमने दिखा है ये क्या है, प्रीडेटर है और ये क्या है, प्रे। आपको पता है जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को ईट करता है, प्रे को खाता है ना। तो प्रीडेटर प्रे पे डिपेंड है। अगर एक ही प्रे हुआ तो वो एक ही प्रे हो सकता है या फिर उसकी एक से ज़्यादा प्रे भी हो सकते हैं। ओके ना, अब हम ग्राफ को रीड करते हैं, है ना। इकोलॉजी के अंदर यही है, सारे क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रे, ये रहा प्रे की पॉपुलेशन देखो बहुत कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है। ग्राफ तो रीड करना आता है ना। अगर ऐसे इंक्रीज होगा मीन्स यहाँ प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसे हो रहा है तो यहाँ प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, आपको ऊपर जा रहा है, मीन्स यहाँ पे प्रीडेटर की पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, बट एक टाइम आने के बाद प्रीडेटर की पॉपुलेशन एक पॉइंट तक रुक गई, यहाँ आने के बाद इसकी पॉपुलेशन रुक गई और प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। मीन्स ये जो प्रीडेटर है उसकी कैरिंग कैपेसिटी आ गई, है ना, कैरिंग कैपेसिटी आ गई। ओके, सो अगर इस प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी आ गई तो इसका मतलब है कि ये प्रे प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका प्रे प्रेजेंट है, फिर भी ये प्रीडेटर की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इस प्रीडेटर पे कोई और फैक्टर्स भी इफेक्ट डाल रहा है। आ रही बात समझ में? अगर प्रे प्रेजेंट है, उसकी फूड प्रेजेंट है, तो भी इसकी डेथ हो रही है, प्रीडेटर की तो भी डेथ हो रही है। इसका मतलब है कि कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर इस पर इफेक्ट डाल रहा है। ओके, सो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा थर्ड, है ना। द प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय द अदर फैक्टर, है ना, कोई और ही फैक्टर इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, इसी वजह से इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक कैरिंग कैपेसिटी आ गई। सो इसका ये हो गया ना। सेकंड हम देखते हैं ग्राफ। सेकंड में क्या दे रखा है कि जो प्रे की पॉपुलेशन आराम से इंक्रीज हो रही है ना और प्रीडेटर अभी कांस्टेंट है, फिर एकदम से कुछ होता है, एकदम से प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और प्रे की पॉपुलेशन कम हो गई, है ना। अब एकदम से प्रीडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है, इसका क्या मीन हुआ कि जो प्रे नहीं है, प्रे एब्सेंट है, फिर भी प्रीडेटर इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसका मतलब है इस प्रीडेटर को कोई और खाना मिल गया है, दूसरा उसको फूड मिल गया है ना, दूसरा फूड मिल गया है, इसलिए इसी वजह से ये इस प्रे पे डिपेंड नहीं है अब, है ना, और अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है प्रीडेटर। तो इसका मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे पॉपुलेशंस। यहाँ पे क्या है कि प्रे, यहाँ पे उसके पास दो अल्टरनेट फूड हो गए। ओके, मीन्स यहाँ पे इसके पास कोई और फूड वो ईट कर रहा है। अगर इसकी पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन कम हो भी गई तो इस प्रेडेटर पर कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कोई और फूड मिल गया है। सो सेकंड का सेकंड हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं। नंबर ऑफ प्रेडेटर इंक्रीज हो रहा है और प्रे भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, मीन्स यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं। मीन्स प्रे अबंडेंस एक्टिंग एज अ प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी का 1 तो मैच कर लो आप, सी का फर्स्ट, ओके, बी का सेकंड एंड द ए का थर्ड। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड एंड सी का फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ तो ये हो गई आपकी लॉटका वॉल्टेरा की जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे मैक्सिमम जो, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियोस लाइक CSI के किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ या फिर MSc की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, देन यू आल्सो कमेंट ऑन माय कमेंट सेशन बॉक्स। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।